बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकर मित्रों, सुना ही है कि ये कार्यक्रम जन संवाद का कार्यक्रम है। और जन संवाद का मतलब ये होता है कि कुछ मैं कहूं और कुछ आपकी भी बात आनी चाहिए सामने, जैसे वो सामने बैठे बुजुर्ग ने कहा है। ये तो इसलिए कि कुछ लोगों को दुख होती है, मेरा कागज पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसलिए कागज मैंने पहले मंगवा लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके कागज का एक एक शब्द पढ़ा जाएगा और उसके ऊपर अमल किया जाएगा। अब जहां तक बात आज के इस जन संवाद के कार्यक्रम की है, आपको ये पता है कि हम लगातार 8 साल से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं पिछले चुनाव से पहले भी इसी जगह पर, वो सामने मुझे शेड दिखाई दे रहा है, उस शेड के नीचे स्टेज लगी थी और सामने रैली हुई थी, यही है ना? 2014 में नहीं, 19 में इधर है। अच्छा, वो शेड ऐसे ही दिखाई दे रहा था जैसे वो है, ऐसे होगा, ये होगा, ये है ना? हाँ, आपकी बात मुझे याद है, मेरी बात आपको याद है। हाँ। तो मेरा कहना है कि 8 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं। अपनी तरफ से हमने पूरा अपना जितना भी हमारी योग्यता है, हमारी ताकत है, हमारे सोच समझ की जितनी भी योजनाएं हैं, जो हमने नीतियां बनाई हैं, हम एक से एक बढ़िया इस ढंग से नीतियां बना रहे हैं कि लोगों को कैसे हम राहत पहुंचाएं। जो काम विकास के वो तो सब हो ही रहे हैं। हमारे विधायक जी ने सारे गिना दिए। कोई सड़कें बनी होंगी, कोई स्कूल बने, कोई कॉलेज बने, जहाँ डिमांड है डिमांड भी रख दी कि कॉलेज की डिमांड भी है यहाँ, वो भी पता है। पानी की बात है, चाहे पीने की है, चाहे निकासी की है, चाहे तालाब की है, चाहे फिरने की है, सारी बातें आ गई हैं। जो हो गई हैं वो तो सब हो ही गई, आपको भी पता, मुझे भी पता। जो होने वाली और हैं, आपके कागजों में जो लिखी हैं या जो डिमांड आपने की है, जो जो इसमें फिजिबल होंगी, जिसपे करने में कोई कठिनाई नहीं है, वो सारी की जाएंगी। उसकी चिंता मत करना आप लोग। कोई हमारे पास साधनों की, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन वो साधन या पैसे वैसे ही बर्बाद ना हो जाए। अगर जरूरत है तो काम हो जाएगा, जरूरत नहीं है तो छोड़ भी देंगे। लेकिन मुझे लगता है आप पंचायत में कोई बात रखते हैं तो जरूरत के ही रखते हैं, बिना जरूरत के रखते नहीं है। हमने इन विकास के कामों के साथ साथ बहुत ऐसे काम किए हैं जिसमें आम आदमी का, उसके परिवार का जीना सरल कैसे हो जाए, आसान कैसे हो जाए। ये जो छोटी छोटी बातों को लेकर के सरकार के साथ हमारे द्वंद्व चलते रहते हैं, नाराजगियां बनी रहती हैं। मेरी बात नहीं सुनी, मेरे किसी ने बात का हल नहीं किया, मेरा आदमी वहां गया, सारा दिन खड़ा होके आ गया, शाम तक कोई मिला नहीं। या हमारी जितनी भी जरूरतें होती हैं, हमारा पानी के लिए एक लाइन, तेल के लिए दूसरी लाइन, गैस सिलेंडर के लिए तीसरी लाइन, खाद के लिए चौथी लाइन, घर के 4-5 मेंबर सारी लाइनों में लगे रहते हैं। ये मुझे पता है। 10 साल पहले जब हम विपक्ष में थे, हम एक ही गांव में, एक एक चीज शहर में जाकर देखते थे, मारामारी मचती थी। बल्कि मैं उदाहरण बताऊं आपको, तो 2014 में जब हमने सत्ता संभाली, ये जो खाद होता है, जो फरवरी मार्च में बढ़ता है, इस खाद की खरीद जो है सितंबर में करनी पड़ती है। 14 में सितंबर में इन लोगों ने खाद खरीदा ही नहीं, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने सरकार होते हुए। अब क्यों नहीं खरीदा, इसके पीछे क्या रहा होगा कारण मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि अधिकारियों की लापरवाही रही हो, या हो सकता है उनको पहले पता लग गया अभी हमने तो आना नहीं है, नई सरकार आएगी, उसके लिए संकट डाल जाओ, उसके गले में मरा सांप डालो, ये कर गए हो शायद। लेकिन क्या किया, संकट बहुत था, लाइनें उस समय भी लगी खाद में, थानों में भी खड़े करके था बंटवानी पड़ी। जब मानो एक अनार 100 बीमार, चीज थोड़ी है, लेने वाले ज्यादा हैं, तो व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी कोई। लेकिन हमने उसके बाद कभी भी लाइन नहीं लगने दी है। कोई भी समय आया, जब भी हमें पता लगा कि आगे चल के कोई कठिनाई आने वाली, पहले तैयारी कर ली। पिछले साल भी खाद के लिए मैं स्वयं खाद के मंत्री से मिलकर आया कि हमारी इतनी खाद की जरूरत है। उनका चिंता मत करो, हरियाणा को खाद में कमी नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे रातों रात गाड़ियां चलानी पड़े, दिन में चलानी पड़े, स्पेशल वो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था करनी पड़े, हरियाणा में कमी नहीं आने दूंगा। और मुझे नहीं लगता कोई खाद की कमी आई हो। एक झगड़ा तो है,
वो झगड़ा क्या है कि कुछ माल तो उठा लेते हैं पैक्स वाले और कुछ उठाते हैं प्राइवेट एजेंसियों वाले। अब पैक्स वाले दिक्कत नहीं करते, प्राइवेट एजेंसी वाले उस खाद के साथ टिका देंगे क्या, दवाई दे देंगे, कुछ और कुछ ना कुछ टिका देंगे, कोई बीज टिका देंगे, कोई पेस्टिसाइड टिका देंगे, कोई इस प्रकार की चीजें बेचने का उनका एक आदी होते हैं। हमने इस बार वो भी कह दिया है कि प्राइवेट को तब देंगे जब हमारे यहाँ यानी पूरा गोदाम हमारा टैक्स का भरा होगा। तो टैक्स ये कह दे कि हमारे पास इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, तभी प्राइवेट को देंगे, नहीं तो सारा खाद पैक्स सोसाइटियों से बंटवाएंगे। गैस सिलेंडर आज से 10 साल पहले एमपीज को एक कूपन बुक मिलती थी, है ना, 25 कूपन होते थे, वही अपने इलाके में ये गैस सिलेंडर बांट लेना, और फिर वो बंटते भी थे, बिकते भी थे, ब्लैक भी होती थी। आज कोई समस्या नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर घर घर में पहुंचा दिए, हर रसोई के अंदर। कोई सिलेंडर यानी रसोई ऐसी नहीं है जिसमें गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा हो। आज भी कोई गांव में बता देगा 500 रुपया इनाम उस परिवार को आज ही मिलेगा। है कोई? यहाँ एक लेडीज है जी, वो अब उधर बैठी हुई है।